उबंटू का इंस्टॉलेशन देखेंगे। अब ये आखिर उबंटू है क्या चीज़, तो देखिए जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं डला होता है, उसी तरीके से उबंटू भी लिनक्स का एक सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो कई लोग इसका इस्तेमाल जो है हैकिंग सीखने के लिए या करने के लिए करते हैं। लिनक्स को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और विंडोज़ के मुकाबले ये थोड़ा फास्ट रहता है और सुरक्षित भी रहता है। इसमें वायरस वगैरह की आपको अटैक और इशू देखने को कम मिलते हैं। और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं। कंप्यूटर के एडवांस यूजर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जो है हम आपके कंप्यूटर में डुअल बूट के साथ में इंस्टॉलेशन करेंगे। मतलब जब भी आप अपने बंद कंप्यूटर को चालू करेंगे तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि भैया विंडोज़ 11 आपका चालू किया जाए या उबंटू चालू किया जाए। दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, वही चालू हो जाएगा। तो यही है आपका डुअल बूट। अब चलिए पूरी प्रोसेस शुरू करते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जिस चीज़ को इंस्टॉल करना है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ उबंटू लिख के सर्च कर देंगे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आ जाना है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ डाउनलोड सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद 22.04 और ध्यान से देखिए LTS लिखा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये सक्सेसफुल वर्जन होता है, इसी को आपने डाउनलोड करना है और ये जो है आपके डाउनलोड करे हुए फोल्डर में पहुंच जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूं जो कि बेहद ज़रूरी हैं आपको डुअल बूट में इंस्टॉलेशन करने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क हैं वो दिख रही होंगी। तो सबसे पहली वाली जो डिस्क है ये है आपकी लोकल डिस्क C, जिसके अंदर आपका विंडोज़ का लोगो बना हुआ है। सबको ही लगभग ये मालूम होता है। इसका साइज़ 243 GB है। अब मैं साइज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी डिस्क का साइज़ आप कागज़ में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब हम उबंटू को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहाँ हमें C डिस्क, E डिस्क या लोकल डिस्क E ये सब नहीं दिखेगा। हमें साइज़ से ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी वाली डिस्क में हमें क्या करना है या कौन सी वाली डिस्क में क्या चीज़ें थी। तो ये तो C डिस्क हो गई, इसे हमें छेड़ना नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमें इससे। आपको कुल मिला के यहाँ पे आपके कंप्यूटर में चाहे कितनी भी डिस्क हों या 2 हों या उससे कोई मतलब नहीं है। एक डिस्क आपको खाली करनी है। किस लिए खाली करनी है? जिसके अंदर हम उबंटू को इंस्टॉल करेंगे। और जिस डिस्क में भी आप जो है इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं उसमें कोई डाटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है। इसमें से मैंने अपना सारा डाटा उठा के किसी अलग डिस्क में डाल दिया है, मतलब क्योंकि ये वाली डिस्क इंस्टॉलेशन के समय फॉर्मेट हो जाएगी। अब जो लोग अपने कंप्यूटर में और नई डिस्क बनाना चाहते हैं या किसी डिस्क को हटाना चाहते हैं या साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उनके लिए जो है चैनल पे तमाम सारे वीडियो मैंने आपको पहले से ही बना के डाल रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब चलिए मैं समझता हूँ कि आपने जो है अपनी डिस्क का चुनाव कर लिया है, तो अब आगे की प्रक्रिया हम लोग चालू करते हैं। प्रक्रिया ये थी कि आपने जो है उबंटू को डाउनलोड कर ही लिया था। तो अब डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को आपको पेन ड्राइव के अंदर डालना है, जिस पेन ड्राइव से हम इंस्टॉलेशन करेंगे। और पेन ड्राइव के अंदर ऐसे नहीं डालना है कि यहाँ से आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और पेन ड्राइव में जाके पेस्ट कर दिया, फिर वो काम नहीं करेगा। उसके लिए जो है आपको एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए करीब 4-5 मिनट का एक अलग से डिटेल में वीडियो है, मैंने आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल के दिया हुआ है। वो जो है आप चेक कर लीजिएगा, आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ये वाला वीडियो है। और जब पेन ड्राइव के अंदर आप डाल ही लेंगे तो पेन ड्राइव में डालने के बाद आपको उसी पेन ड्राइव को उस कंप्यूटर के अंदर बूट करवाना है जिसमें आप उबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं। बूट क्या करवाना है कि कंप्यूटर को बताना पड़ता है ना कि भैया इस पेन ड्राइव के अंदर हमारा उबंटू है, इसे आप जो है इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जारी करो। तो अलग अलग कंपनियों की ये जो है प्रोसेस अलग अलग ही होती है। तो उसके लिए भी मैंने एक अच्छा वीडियो बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है कोई टेंशन मत लेना, काफ़ी आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं। फिर आपकी पेन ड्राइव कंप्यूटर में बूट होने के बाद स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन ट्राई और इंस्टॉल उबंटू के ऊपर सेलेक्ट करके आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपका माउस नहीं काम करेगा, कीबोर्ड से ही सारे काम करने होंगे। अभी यहाँ पे फिर से आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। ट्राई वाले पे क्लिक कर लीजिए। ट्राई पे करने से क्या होगा ना कि आप बिना इंस्टॉल करे अपने कंप्यूटर में इसे बिल्कुल जी भर के एंजॉय कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको ना पसंद आए तो इंस्टॉल मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ये देखिए बिना इंस्टॉल करे ही, जैसे कि विंडोज़ को चलाने के लिए आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, वैसा इसके साथ नहीं है। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही फुल इंजॉय ले सकते हो। और जब
आपका पेट भर जाए तो उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपने अब डबल क्लिक कर देना है। यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने दूंगा, कंटिन्यू, और एक बार फिर से कंटिन्यू। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर नॉर्मल इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कुछ ब्राउज़र और अलग से मीडिया प्लेयर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डल जाएंगे, जो कि ज़रूरी है। मिनिमल वाला सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही 4 चीज़ें मिलेंगी, जिससे हमारा काम भी नहीं बनेगा, अलग से डालना पड़ेगा बाद में। और उसके बाद ये इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर भी मार्क लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ड्राइवर और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हैं वो इसे ये खुद ही डाल लेगा। इस पे से आपने मार्क हटा देना है। कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करिए, यहाँ पे प्रिपेयरिंग उबंटू ड्राइवर वगैरह होने लगेगा। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से जो बीच वाला ऑप्शन है इस पे अगर आप क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे कर देंगे तो आपके कंप्यूटर से सारा कुछ डाटा वगैरह विंडोज़ समेत सब कुछ उड़ जाएगा, सिर्फ आपके कंप्यूटर में बचेगा उबंटू। लेकिन हम जो है समथिंग वाले पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा एडवांस वाला फंक्शन है, इसको आप समझ जाएंगे तो सारे आपको आराम से मालूम पड़ जाएंगे। तो अभी इसी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क थी, मैंने बताया था ना सारी दिखेंगी, लेकिन सी डिस्क ई डिस्क नहीं दिख रही है। हमें साइज से ही हमें अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है कौन सी क्या डिस्क थी। तो एक करीब 270 GB के आसपास शायद डिस्क थी, 270 की 45 GB के, उसके अंदर हमारा विंडोज़ डला हुआ था, तो वो शायद यही है। इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और एक 270-50 GB के आसपास डिस्क, 30 GB के आसपास डिस्क और थी, ध्यान से देखिएगा, शायद वीडियो बैक करो आप तो दिख जाएगा। उसके अंदर मेरा पर्सनल डाटा था, वो ये है। एक डिस्क 500 कुछ GB की थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे अपना उबंटू इंस्टॉल करूँगा, तो ये डिस्क मेरे को मिल गई है। तो आपको भी अपनी डिस्क कुछ इस तरीके से मिल ही जाएगी। तो अब जो भी डिस्क आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं जिसके अंदर अपना उबंटू, उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर, मैंने बताया था फॉर्मेट हो जाएगी, डिलीट करते ही यहाँ पे वो फॉर्मेट ही हो गई है। अब जैसे ही आप उसे डिलीट करेंगे तो उसी डिस्क के बगल में यहाँ देखिए, पहले कुछ उल्टा सीधा अगड़म बगड़म नाम लिखा आ रहा था, अब फ्री स्पेस लिखा हुआ आ रहा है। अब फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब आपको वो साइज़ डालना है जो कि आपके कंप्यूटर की रैम का डबल साइज़ हो। जैसे कि आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम हो तो यहाँ पे 8 GB का साइज़ MB में कन्वर्ट करके डालना है। मेरे कंप्यूटर में जैसे कि 8 ही GB रैम है, तो मैं यहाँ पे 16,000 MB डाल देता हूँ। 16 1 2 3, हाँ 16,000 MB के आसपास हो गया। और यहाँ लॉजिकल सेलेक्ट कर लेना है और एंड ऑफ दिस पार्टीशन वाला सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारी डिस्क जो है सबसे नीचे चली जाएगी, ये वाली जो नई क्रिएट होगी। और यहाँ पे स्वैप एरिया सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। फिर आप देखेंगे कि आपने जो साइज़ डाला था उस साइज़ की एक स्वैप पार्टीशन आ गई है और आपकी फ्री स्पेस वाली डिस्क अभी भी खाली है, इसमें से कुछ साइज़ कट हो गया है। फिर से इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक करके ऐड पे आ जाइए और यहाँ पे लॉजिकल और एंड पार्टीशन इसे सिलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पे ext4 जनरिंग फाइल सिस्टम इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। और माउंट पॉइंट में आके एक ये स्लैश, ये डंडा सिलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये रूट डायरेक्टरी है, मतलब जड़ है हमारे उबंटू की। तो मतलब इसी डिस्क के अंदर हमने स्लैश लगाया है, तो यहीं पे आपका उबंटू इंस्टॉल होगा। जैसे ही हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे ये खुद ही पहचान जाएगा कि इतनी डिस्क में से इसे कहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है। ये देखिए ये चेक मार्क भी अपने आप बना आ गया है, तो मतलब यहीं पे अब आपका सारा काम होने वाला है। लगभग आपका सब काम हो गया, हमने कुछ नहीं छेड़ा है और अब सिंपल है। आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करिए, एक बार ये आपको बताएगा कि भैया आपने ये बदलाव करे हैं अपनी डिस्क में, क्या आपको ये मंजूर है? तो मैं बोलता हूँ हाँ भैया हमें मंजूर है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब आपसे ये कंट्री सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो वही अपना भारत महान, मैं जो है कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यूज़र नेम के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पे अपना नाम या अपने पड़ोसी का नाम, पड़ोसी वाली का नाम, जो मर्जी डाल सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन, हाँ मैं पासवर्ड एक बार डाल ही देता हूँ। पासवर्ड आप कोई आसान सा डालिएगा, मैं शॉर्ट वाला पासवर्ड ही डालता हूँ, 1 2 3 4 5 और फिर से कंटिन्यू। अब आपकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जारी हो गई है बिल्कुल। तो दोस्तों बधाई हो, आपका जो है उबंटू इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टेस्टिंग नहीं, रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लीजिए।
इससे क्या होगा कि भैया आपका कंप्यूटर सो जाएगा और फिर जगेगा। साथ में एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ रिमूव इंस्टॉलेशन मीडियम, और उसके बाद एंटर दबाइए। मतलब आप अपनी जो पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन कर रहे थे उसको बाहर निकालिए और फिर एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए आपका ये बूट लोडर आ गया है। जब भी आप अब कंप्यूटर इंस्टॉल करोगे इसी तरीके से स्क्रीन आएगी। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा इंस्टार्ट करना है आपने, तो उबंटू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से सिलेक्ट होगा। आप अगर कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो उबंटू हर बार चालू हो जाया करेगा। यहाँ लॉगिन के लिए पूछेगा तो वही पासवर्ड डाल देना जो आपको मैंने शुरू में डाल के बताया था। जो भी आपने डाला होगा वो डाल के एंटर जैसे ही करोगे फिर से ये जो है आपका डेस्कटॉप टूल नज़र आने लगेगा। साइन इन के लिए पूछेगा, साइन इन करना चाहते हैं तो साइन इन कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके जो है यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी आपने डन पे क्लिक कर देना है। आपको मतलब भर के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डले हुए मिल ही गए हैं, अब कुछ नहीं, एंजॉय करना है। अभी चलिए ये उबंटू तो है ही है आपका स्टार्ट। मैं इसको जो है एक बार बंद करके आपका विंडोज चालू करके दिखाता हूँ कि वो किस टाइप का चालू होगा, क्या ऐसे चालू करना है। ये अभी मैंने दोबारा चालू किया। यहाँ पे तीसरे नंबर पे विंडोज़ बूट मैनेजर है, इसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। ये देख सकते हैं हमारा अब आपका विंडोज़ 11